हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, जो प्रश्न पत्र लिया गया है, सभी प्रश्न पत्र और सभी प्रश्न की संख्या की बात करें तो आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग कर रहा है, जो पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न पे आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा सभी प्रश्न। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास हमारे इस परिवार के माध्यम से सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। और यह नंबर इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करोगे, वैसे प्रश्न पे जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो, तभी आप सभी का नंबर इंक्रीज होगा। और जब नंबर इंक्रीज होगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। समझ रहे हो? तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, समझना। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है ना, श्रृंखला वाले यानी सीरीज वाले। तो सबसे पहले जब भी सीरीज वाले प्रश्न आ जाए ना, तो देखना पहले यह सीरीज किसका है। तो ये सीरीज जो है ना, यह नंबर सीरीज है, यानी संख्या का सीरीज है। और इसमें भी हमें देखना है कि किस प्रकार का ये जो सीरीज है ना, या किस प्रकार से बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, इसमें किस तरह से लॉजिक लगा है। तो देखो, सबसे पहले देखना कि सीरीज में क्या हलचल हो रहा है। तो देखो, 7 से 14, 14 से 42, 42 से 168 और 168 से जो अगली संख्या में निकालना है, वो देखो कितना बड़ा बड़ा संख्या निकालना है। यानी क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कुछ संख्या के बाद बड़ा बड़ा संख्या इंक्रीज हो रहा है, यानी बड़ा बड़ा संख्या बढ़ रहा है। और जब सीरीज में ऐसे हो ना कि छोटे छोटे संख्या से बहुत बड़ा बड़ा संख्या बढ़ने लगे, वो भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न में, तो बस एक ही लॉजिक सोचना और वन थिंकिंग में, यानी एक सोच में आप लोग राइट आंसर प्राप्त करना। क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न पत्र हर विद्यार्थी सभी का सभी सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसे टाइम ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन आपका एग्जाम में टाइम कम रहेगा और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा सॉल्व करना है, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। इसके लिए आप लोग को वन थिंकिंग यानी एक सोच में आप लोग यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करने की कोशिश करना। तो इसके लिए ऐसे वाले प्रश्न में किस प्रकार से सोचोगे? वन थिंकिंग ये लगाना कि जब भी संख्या छोटे छोटे से बड़ा बड़ा संख्या होने लगे, यानी बहुत बड़ा बड़ा संख्या, तो या तो सोचना इसमें गुना किया है या तो स्क्वायर किया है, वर्ग किया है। तो किस प्रकार से सोचेंगे? पहले हम इसमें गुना लगाने की कोशिश करेंगे। गुना लगाने की यहाँ पे इस तरह से सोचेंगे कि देखो, 7 से 14 गया, 14 से 42 और 42 से 168, तो किस तरह से हो रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें कि 7 से 14 गया तो गुना का 2 हुआ, 7 दूना का 14। 14 से 42 गया क्या भाई? तो 14 तिया का 42, 14 तिया का 42। अब 42 से अगर हम बात करें 168 गया तो क्या हुआ भाई? तो 42 से 168 गया, यानी क्या हुआ? तो 42 चौका 168, यानी 168, 4 दूना का 8 और 4 से का 16। देखो हो रहा। अब जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे, अगले पद, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, सीरीज जो है क्या चल रहा है, तो गुना 2 का, गुना 3 का, गुना 4 का। तो इस बार जो सीरीज होना चाहिए वह क्या होना चाहिए भाई? तो इस बार जो सीरीज होना चाहिए ना, वह गुना 5 का होना चाहिए। और जब 168 में गुना का 5 करेंगे, कितना आएगा? 8 पचे का 40, 40 के 0, बाकी 4, और 16 पचे 80, और 80 और 4 कितना होगा भाई? तो 80 और 4 84 हो जाएगा। वह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 840। तो 840 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, 840। यानी किस तरह से इसमें लॉजिक लगा रखा है प्रश्नों पे, तो समझ रहे हो? गुना 2 का, गुना 3 का, गुना का 4, गुना का 5, जब हम इस तरह से सीरीज में चले तो हमारा राइट आंसर क्या आया? तो 840, यानी 840 जो आया, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या कर रहा है? तो 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। यानी श्रृंखला को पूरा ही करना है, यानी सीरीज वाले ही प्रश्न है। लेकिन इस बार क्या सीरीज में है जो हमें देखना है? तो देखो,
यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा वर्ड है और संख्या है, अल्फ़ा वर्ड संख्या, अल्फ़ा वर्ड संख्या और अल्फ़ा वर्ड संख्या। और उसी प्रकार यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो देखो यह जो सीरीज है ना, अल्फ़ा वर्ड और संख्या दोनों का सीरीज दे रखा है, और तब हमें सोचना होगा कि आखिर इसमें किस तरह से लॉजिक लगा के हम वन थिंकिंग में यानी एक सोच में हम राइट आंसर प्राप्त कर लें। तो देखो कैसे सोचोगे, समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे 22 है और 25 है, उसके बाद W 23 है, U 21 है, यहाँ पे क्या है U 21 है, और उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद S 19 है। इतना है ना। अब हमें सोचना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो सबसे पहले कुछ देखने के बाद ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि देखो 22 का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह 25 होता है, 22 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा 25 ही लिखा। W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है, 23 ही लिखा। U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, 21 ही लिखा। और S का अल्फ़ाबेट पोजीशन, S का अल्फ़ा, यहाँ पे समझना इस तरह से कि S का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह 19 होता है, और यहाँ पे 19 ही लिखा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट आएगा ना उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन ही उसका संख्या होगा। तो हमें तो यहाँ तो समझ में आ गया कि संख्या में नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन निकाल लेंगे, और जो अल्फ़ाबेट आएगा उसका जो पोजीशन होगा वही यहाँ पे संख्या होगा ना। क्योंकि देखो 22 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25, 23, 21, 19 इस तरह से चल रहा है। अब हमें इसमें सोचना होगा कि आखिर यहाँ पे जो अल्फ़ा वर्ड आएगा वह कौन आएगा। तो देखो यहाँ पे समझना 22 यानी 25, 25 से कहाँ जा रहा है, तो 25 से 23 पे जा रहा है, 23 से 21 पे जा रहा है, और 21 से 19 पे जा रहा है। और 19 से जब अगले पद हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो कैसे समझना, तो इस तरह से समझना कि देखो 25 से 23 गया यानी माइनस का 2 घट गया, यानी 22 से कहाँ जा रहा है W पे, तो 22 से W पे जा रहा है यानी 25 से 23 पे गया, -2 पोजीशन घट गया। फिर 23 से 21 पे जा रहा है यानी W से फिर U पे जा रहा है, यानी जब 23 से 21 पे जा रहा है तो यहाँ भी -2 पोजीशन घट गया। W से कहाँ चल गया, U पे, यानी -2 घट गया। फिर देखो कहाँ जा रहा है, 21 से 19 पे जा रहा है, और 21 से 19 पे जा रहा है यानी यहाँ भी -2 घट रहा है। देखो U से S पे जा रहा है यानी -2 घट रहा है। अब देखो -2 घट रहा है, तो इस बार यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे भी -2 घटना चाहिए, -2 घटना चाहिए ना। तो देखो 19 में जब हम 2 घटा देंगे तो हमें कितना आएगा भाई, तो हमें प्राप्त होगा 17। कितना होगा, संख्या 17 होगा। और 17 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, बोलोगे सर Q का होता है, यानी यहाँ पे Q होना चाहिए। अब देखो अगर हम एक चीज़ यहाँ पे निकालें तो दूसरा हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया, यानी Q और 17 ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो किस तरह से यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से सीरीज दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछ रहा है, 3 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें आप सभी से कह रहा है कि कुट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को आप लोग किस प्रकार लिखोगे। तो देखो यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। तो इसमें हमें कैसे सोचना होगा, तो यहाँ पे हमें सोचना होगा आखिर इतना से इतना लिखा तो किस तरह से लिखा, कौन सा लॉजिक लगा के लिखा। तो उसी प्रकार हम इसमें यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे ना। तो देखो कैसे समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो F है, L है, U है, T है और E है, ठीक है। और इतना को क्या लिखा, तो 6 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, 5 लिखा, इतना लिखा ना। अब यहाँ पे आप लोग सोचो कि आखिर इतना से इतना लिखा तो इसमें क्या लॉजिक लगाया और किस तरह से लॉजिक लगाया। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। जैसे F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, L का कितना होता है भाई 12 होता है, यहाँ पे क्या है U का 21 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, और फिर यहाँ पे E का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, E का 5 होता है।
अब देखो यहाँ पे आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है तो यहाँ पे 6 लिखा ना। देखो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है 12, तो लेकिन यहाँ 12 का 12 नहीं लिखा, 12 का 2 लिखा, यानी इकाई वाला संख्या लिखा। 12 के इकाई वाला संख्या यानी 2 ही लिखा यहाँ पे, समझना हमारी बातों को। उसके बाद देखो U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 का 21 नहीं लिखा, 21 का यहाँ पे क्या लिखा, तो इकाई वाला संख्या क्या होगा 1, यानी यहाँ पे 1 लिखा। फिर देखो T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 का इकाई वाला संख्या 0 लिखा, और E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 यहाँ भी 5 लिखा। यानी क्या किया ना कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया, और जो 2 संख्या था उसका इकाई वाला संख्या ही लिखा। तो उसी प्रकार इसमें हम राइट आंसर प्राप्त नहीं करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, H है, A है, R है, फिर M है, O है, N है, I है, C है और A है। अब इतना को क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 तो 8 होगा, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 तो 1 होगा। देखो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 18, तो 18 के 18 नहीं लिखेंगे, इकाई वाला संख्या लिखेंगे यानी 8 लिखेंगे। फिर देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 कितना होता है भाई 13, तो 13 का 13 नहीं लिखेंगे, 13 का 3 लिखेंगे। O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 का 15 नहीं, 15 का 5 लिखेंगे। और N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 का 4 लिखेंगे। I का 9 होता है 9 लिखेंगे, C का 3 होता है और A का 1 होता है तो 1 लिखेंगे। अब बताओ कि ये वाला ऑप्शन कौन सा में ऑप्शन में है ये वाला संख्या। देखो 81835 देखो कौन सा है 8354931 देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो कौन सा लॉजिक इसमें अप्लाई किया समझ गए यहाँ के, तो राइट आंसर आपका क्या आया, तो ऑप्शन नंबर 2 आया, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम का क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा हाई हो सके। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कह रहा है कि प्रीति रोमा से भारी है। समझना, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा हमें समझना होगा। प्रीति जो है वह क्या है, तो रोमा से भारी है पर जया से हल्की है। किरण प्रतिमा से हल्की है पर मनीषा से भारी है। उन सबसे भारी कौन है। देखो हमें बताना है कि सबसे भारी कौन है, जो हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम कैसे कहेंगे, हमें प्रश्न जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हमें प्रश्न के अनुसार चलना है। देखो कह रहा है ना, प्रतिमा जो है रोमा से भारी है। देखो यहाँ पे कौन है भाई, प्रतिमा, और प्रतिमा को मैं क्या लिखता हूँ, तो P से लिखता हूँ। और प्रतिमा जो है वह क्या है, तो रोमा से भारी। अगर मैं रोमा को R से यहाँ लिखता हूँ, अब देखो रोमा से भारी कौन है, तो रोमा से भारी प्रतिमा हो गई। कह रहा है पर जया से हल्की है। देखो प्रतिमा जो है ना रोमा से तो भारी है, रोमा से देखो भारी है प्रतिमा, लेकिन जया से हल्की है। लेकिन क्या हो गई भाई, तो जया से हल्की हो गई, यानी जया कहाँ होगी, तो यहाँ होगी। जया से देखो हल्की हो गई प्रतिमा, हो गई ना। आगे देखो कह रहा है किरण प्रतिमा से हल्की है। किरण जो है ना, प्रतिमा कहाँ, यहाँ पे, और किरण का रहा है ना कि किरण जो है वह प्रतिमा से हल्की है, यानी प्रतिमा से क्या होगी भाई, तो प्रतिमा से हल्की होगी, यानी किरण कहाँ होगी, तो यहाँ होगी। किरण जो है प्रतिमा से हल्की है पर मनीषा से भारी है। मनीषा से भारी है यानी किरण जो है ना, किरण जो है प्रतिमा से तो हल्की है, लेकिन किरण से क्या है भाई, तो किरण यहाँ पे करा है ना कि किरण जो है प्रतिमा से हल्की है। देखो प्रतिमा से हल्की कौन है, किरण, पर मनीषा से भारी है, यानी मनीषा M यहाँ होगा। अब देखो मनीषा से भारी है ना किरण, वही तो प्रश्न कर रहा है कि किरण जो है प्रतिमा से हल्की है, ठीक है मैं मान लिया, लेकिन जो है मनीषा से भारी है। देखो मनीषा से भारी है, यानी इस तरह से होगा, समझ रहे हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न को समझना, कर रहा है उन सब में सबसे भारी कौन है। अब बताओ कि ये यहाँ पे पांचों लड़कियाँ में सबसे भारी लड़की जो है वह कौन है।
तो यहाँ पे देखो सबसे भारी लड़की कौन दिख रही है, जया, यानी राइट आंसर जो होगा वह जया होगी, क्योंकि जया जो है वह सबसे भारी लड़की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाहता है, कर रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, यानी लुप्त संख्या बताना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे, तो देखो मिसिंग नंबर हमें यहाँ पे बताना होगा कि इसके जगह पे आखिर क्या होगा और किस तरह से होगा, जो हमें सोचना है। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 3 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 4 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी नहीं आ जाएगा ना। तो इसके लिए हम कैसे सोचेंगे, तो हम इस तरह से सोचेंगे कि 27, 93, 63, यानी इन तीनों का आपस में हम इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। तो हमें इसमें किस तरह से सोचना होगा, तो देखो अगर मैं इस 27 को, अगर मैं इस 63 को, दोनों को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। समझना, 27 को और 63 को क्या करता हूँ, तो 27 और 63 को जोड़ता हूँ। तो देखो कितना आएगा भाई, तो 27 और 63 को जोड़ो तो 7 और 3 10 के 0, बाकी 1 और 6 और 2 कितना होगा, तो 6 और 2 8 और 8 एक बकाया 9, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 90। यानी जब इस 27 को और 63 को जोड़ा ना तो हमें 90 प्राप्त हुआ, और इस 90 को क्या करना है, तो इस 93 में घटा देना है। देखो यहाँ पे क्या है, 93, और इस 93 में इस 90 को घटा देंगे तो देखो हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हुआ ना। यानी क्या किए, तो इन दोनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद जितना आया इसमें हम क्या किए, घटा दिए, जो कि हमारा नीचे वाला आ गया। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है, तो इस 38 को इस 37 के साथ जोड़ना है। तो देखो 38 और प्लस का हम जब 37 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 का 5, बाकी 1 और 3 और 3 6 और 6 एक बकाया 7। यानी जब हम इन दोनों को जोड़ें ना, इन दोनों को, तो कितना प्राप्त हुआ, 75। और फिर यह क्या करना है, इस 79 में इस 75 को घटा देना है। तो देखो 79 में जब 75 को घटाएंगे कितना आएगा, 4, और देखो यहाँ पे 4 है ना, बोलोगे जी सर है। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, तो वही लॉजिक अब हमें इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस 16 को और इस 42 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 16 और 42 को जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई, तो देखो 6 और 2 कितना होता है, 8, और 4 और 1 कितना होता है, 5, यानी कितना आया, 58। और इस 67 में क्या करेंगे, तो इस 67 में 58 को हम घटा देंगे। तो देखो 67 में जब 58 को घटाएंगे कितना होगा, तो यहाँ पे ये हो गया 14, ये 8, यानी ये 6 होगा, और ये 5 में से 5 जाएगा 0, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 6 बचा। यानी इस भाट के जगह होगा ना, वह क्या होगा, तो 6 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 6 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो, राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कर रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पे बताना है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। यहाँ पे इस भाट के जगह आखिर जो होगा वह क्या होगा, किस प्रकार होगा, आप लोग को सोचना है, समझना है। तो कैसे सोचोगे, समझोगे, तो इस तरह से सोचोगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 40 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 54 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी नहीं आ जाएगा ना। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो हमें सोचना है यहाँ पे कि 9 और 5, 7 और 5 को आपस में हम इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 40 आ जाए। अब हमें सोचना है कि 40 कैसे आवे। तो देखो अगर मैं इस 9 को और इसके सामने वाले इस 4 को, 9 और 4 को आपस में हम गुना करते हैं, तो देखो 9 गुने का 4 करते हैं तो 9 चौका 36 प्राप्त होता है। समझना, इस 9 को इस 4 के साथ हम गुना करते हैं तो 36 प्राप्त होता है, लेकिन हमें चाहिए 40। तो 9 गुने 4 किए 36 आया। फिर 36 में इस ये जो 4 है ना, ये दूसरी संख्या, ये 4 जो है इसको क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। अब देखो 36 प्लस का 4 हमें 40 आ गया,
36 प्लस का 4 40 आ गया। समझना हमारी बातों को, क्या किए तो 9 और 4 को पहले गुना किए और जो ये छोटी वाली संख्या है उसको हम जोड़ दिए। अब इसी प्रकार से समझना, इसमें यहाँ तो 40 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम 7 और 5 को कहते हैं तो 7 और गुने का 5 करते हैं तो देखो 7 पचे का 35 आ रहा है, 35 आ रहा है ना। और यहाँ पे जो छोटी संख्या है ना, अगर 35 में 5 जोड़ेंगे तो 35 और 5 कितना होता है भाई, तो यहाँ पे देखो 40, यहाँ पे 40 आ रहा है। दोनों तरीक़ा से हमें 40 प्राप्त हो गया, समझ रहे हो ना, दोनों तरीक़ा से 40 प्राप्त हो रहा है। अब इसी प्रकार से हमें इसमें करना है, देखो 8 और 6 को गुना करना है तो 8 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 का 48 आएगा। और 48 में फिर इस छोटी संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 48 प्लस का 6 करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14 और 4 1 5 54। देखो यहाँ पे 54 है और हमें 54 प्राप्त हुआ। बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, इसमें भी देखना है, 17 और 3 को गुना करना है तो 17 तिया का 51 और 51 और प्लस का छोटा वाला संख्या 3 को हम जोड़ेंगे तो 51 प्लस का 3 54। देखो 54 आ रहा है दोनों तरीक़ा से। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके राइट आंसर हम प्राप्त करेंगे। तो 21 गुना का 3, 21 तिया का कितना आएगा भाई, तो 21 तिया का 63 और 63 प्लस का 3 करेंगे तो 63 प्लस का 3 क्या होगा, 66 आया। और जब हम दूसरे यहाँ पे अप्लाई करेंगे 10 और 6 को, तो 10 और गुना का 6 करेंगे, 10 6 का 60 होगा और 60 प्लस का 10 6 का कितना होगा भाई, तो 10 6 का 60 होगा और प्लस का 6 करेंगे तो 60 और 6 66। देखो यहाँ पे 66 आ रहा है इन दोनों तरीक़ा से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो समझ रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, समझ गए हो ना यहाँ तक। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई, तो 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित करें। सार्थक रूप में कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ऑप्शन दे रखा है, 5 दे रखा है। और सार्थक का मतलब है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो बताना है। तो कैसे सोचना है, समझो, इस तरह से सोचना है। क्या है, पेड़ है, पौधा है, फर्नीचर है, बीज है और लकड़ी है। अब बताओ कि सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले बीज होना चाहिए, यानी क्या होगा भाई, 4 नंबर बीज हुआ। बीज होने के बाद क्या होगा, तो बीज होने के बाद फिर क्या होगा, पौधा होगा, यानी 2 नंबर होगा। पौधा होगा तो पौधा से जब थोड़ा सा और ज़्यादा विकास होगा तो क्या होगा, तो पौधा से विकास होने के बाद क्या होगा, पेड़ होगा, यानी 1 नंबर। और जब पेड़ होगा तो पेड़ होने के बाद आप लोग को क्या प्राप्त होगा, लकड़ी प्राप्त होगा, यानी क्या होगा, 5 नंबर। और जब लकड़ी प्राप्त हो जाएगा उसके बाद क्या होगा भाई, तो फर्नीचर बन पाएगा, यानी 3 नंबर। तो देखो हम क्या बताएं कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल कौन हुआ। तो सबसे पहले बीज हुआ, बीज के बाद क्या हुआ, पौधा से विकास हुआ तो बीज, पौधा से विकास हुआ तो पेड़, और पेड़ से ज़्यादा विकास हुआ लकड़ी, और लकड़ी के बाद आप लोग फाइनल क्या बना पाए हो, तो फर्नीचर। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो 42153 ऑप्शन नंबर 4 में है आपका बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यहाँ पे देखो डाइस वाले प्रश्न, और 2 डाइस दे रखा है, यानी 2 पासा दे रखा है, और इन 2 पासाओं में कुछ स्थितियाँ दे रखा है। जैसे यहाँ पे ये स्थितियाँ हैं, ये यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दे रखा है, ठीक है। अब कर रहा है ना कि जब एक शीर्ष पर हो तो कौन सी संख्या तली में होगी, यानी एग्जामिनर का कहने का मतलब है ना कि 1 का विपरीत आप लोग बता दो कि 1 का विपरीत क्या होगा। प्रश्न करा है कि अगर शीर्ष के स्थान पर, ऊपर के स्थान पे 1 होगा तो तली में यानी नीचे वाले स्थान पे क्या होगा, यानी 1 का विपरीत 1 का उल्टा क्या होगा, आप लोग को सोचना है। तो जब भी 2 पासा इस तरह से दे दिया जाए और विपरीत पूछे ना, तो सबसे पहले इन दोनों पासा में देखना कि कॉमन स्थितियाँ कौन कौन है, यानी कितने जो है वह कॉमन स्थिति बन रहा है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 बिंदु, यानी 2 बिंदु है,
और यहाँ पे भी 2 बिंदु है, यानी ये दोनों क्या यहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों जो है ना यहाँ पे कॉमन स्थितियाँ बना रही है। सेम टू सेम इसमें भी 2 बिंदु है, इसमें भी 2 बिंदु, और देखो कहीं कॉमन स्थिति बन रहा है नहीं ना। और जब 2 पासा में एक एक कॉमन स्थिति बने, समझना, एक एक कॉमन स्थिति बने ना, तो आप लोग क्या करना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज टर्न ओवर करना है इस तरह से। और इसमें जब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरह से चलोगे। अब आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे इस तरह से समझना है कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो देखो 2 बिंदु से, तो यहाँ पे 2 बिंदु होगा, 2 को मतलब 2 बिंदु समझना, ठीक है। 2 के बाद आप लोग कहाँ चले हो, तो 1 बिंदु पे, यानी 1 होगा। और 1 के बाद आप लोग कहाँ चले हो, कितने बिंदु पे, तो 3 और 2 5 बिंदु पे, तो यहाँ पे 5 बिंदु होगा, समझना। और उसके बाद यहाँ पे कितने बिंदु चले हो, 2 बिंदु से, तो 2 होगा। उसके बाद कितने बिंदु पे आ गए हो, तो 2 और 3 छोड़, यानी 6 बिंदु पे। उसके बाद कितने बिंदु पे, 3 बिंदु पे, तो 3 बिंदु होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह से समझना होगा कि 5 का विपरीत 3 होता है और 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6 होता है, 6 का विपरीत 1, और बोलोगे सर 2 का विपरीत क्या होता है, 2 का विपरीत भी बता दो। तो देखो हमारी बातों को समझना, एक पासा में 6 स्थितियाँ होता है, 6 स्थितियाँ होता है, यानी क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, समझना इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, इतना से ज़्यादा कोई पासा में संख्या देखे हो, 6 से ज़्यादा नहीं देखे हो। और 6 में आप लोग बताना इस तरह से कि देखो 5 का यूज कर लिए हो, 3 का यूज कर लिए हो, 1 का 2 का 1 का 6 का और 2 का, तो कौन बच रहा है यहाँ पे, 4 बच रहा है ना, यानी 2 का जो विपरीत होगा ना 4 होगा, और 4 का विपरीत 2 होगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें प्रश्न क्या कर रहा है, उससे मतलब है, प्रश्न करा है एक शीर्ष पे हो तो उसकी तली में क्या होगा, यानी हमें 1 का विपरीत बताना है। अब देखो 1 का विपरीत कौन दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि यहाँ पे दे रखा है, आप सभी से समझना, यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज, 4 भुजा वाला चित्र और वर्ग। आप सभी को वैसे ऑप्शन का चयन करना है, वैसे ऑप्शन का चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से आप लोग समझना कि क्या करा है भाई, 4 भुजा वाला चित्र। देखो मैं 4 भुजा वाला चित्र के लिए मैं क्या करता हूँ, एक गोला बनाता हूँ, समझना हमारी बातों को। 4 भुजा वाले चित्र के लिए हम एक गोला बनाएं। अब देखो वर्ग, वर्ग जो होता है वह 4 भुजा वाला ही चित्र होता है, समझना। जैसे कि मैं 4 भुजा वाला चित्र, देखो ये 4 भुजा वाला चित्र बना दिया, कोई भी 4 भुजा वाला चित्र बना दिया, कोई भी 4 भुजा वाला चित्र बना दिया। लेकिन जब हम वर्ग की बात करें ना, तो वर्ग भी देखो 4 भुजा वाला ही होता है, 4 भुजा वाला ही होता है, यानी वर्ग जो हो जाएगा इस 4 भुजा वाले चित्र के अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। लेकिन जब हम त्रिभुज की बात करें तो यह 3 भुजा वाला होता है, यानी ये साइड हो जाएगा। अब ऐसा आकृति देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ओनली वन ऑप्शन 3 में दिख रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो। तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो देखो समझना 10 नंबर का प्रश्न जो है ना कर रहा है कि निम्न आकृति में कितने कोण त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब है ना कहने का एग्जामिनर का कि इस आकृति में ओवरऑल कितनी त्रिभुज है, आप सभी को काउंट करना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या हमें काउंट करना है। तो कैसे करोगे, देखो समझना। सबसे पहले आप लोग क्या करो ना, इस आकृति में छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 त्रिभुज ये हो गया, ये 7 है और ये कितना है 8 त्रिभुज ये हो गया। और हम बात करें तो इसमें और कोई त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे जी सर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है भाई, तो देखो एक त्रिभुज कौन दिख रहा है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला दिख रहा है,
बड़ा वाला दिख रहा है, ये कौन सा हो गया, तो ये 9 नंबर का। अब देखो और कहीं तुम आप सभी को कोई भी और तरीका से दिख रहा है यहाँ पे त्रिभुज, कोई और तरीका से नहीं ना दिख रहा है, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या की बात करें ना तो 9 होगा, जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो क्या होगा भाई, तो इस आकृति में 9 त्रिभुज हैं। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई, तो देखो करा है ना कि नीचे दिए गए चित्र में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करना यानी बताना है ना कि देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आकृति दे रखा है और इन 5 आकृति में आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा आकृति है जो सबसे अलग है और सबसे हट के है, वही आप सभी को पहचान करना है। विषम का मतलब वही होता है, समझ रहे हो ना। तो कैसे समझोगे, सोचोगे, तो देखो हमारी बातों को इस तरह से समझना। यहाँ पे ए है, बी, यहाँ पे देखो ई है, आई है, ए है, के है, ओ है। सबसे पहले आप लोग ये आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉवेल जो होता है ना हमारे पास 5 होता है। कौन कौन होता है, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये 5 जो है ना वॉवेल है और बाकी जो होता है ना, बाकी जो अल्फ़ाबेट बच रखा है वह कॉन्सोनेंट होता है। तो देखो ए की बात करें वॉवेल है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन फिगर ए में देखो ई जो है ना यह वॉवेल है, आई जो है वॉवेल है, ए जो है वॉवेल है और ओ जो है वॉवेल है। लेकिन जब हम के की बात करें तो यह के क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी, यानी फिगर नंबर डी जो है सबसे अलग है और यही हट के राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सबसे अलग ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन अलग है लेकिन ये अलग है, समझ रहे हो, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो 12 नंबर का समझना। 12 नंबर का यह प्रश्न जो है ना करा शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा और समझना होगा इस तरह से कि जिस प्रकार कार्य का संबंध जूल से है तो पावर का संबंध यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है समझना। करा है ना कार्य का जिस प्रकार संबंध जूल से, तो क्या होता है, तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है भाई, जूल होता है। उसी प्रकार पावर की एसआई मात्रक की बात करें, पावर की एसआई मात्रक क्या होता है, तो पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। देखो यहाँ पे पावर लिख दिया यानी इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए क्या, शक्ति, और ऑप्शन में देखो शक्ति भी दे दिया, लेकिन क्या होगा यहाँ पे पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, यानी शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कार्य का जिस प्रकार एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यानी राइट आंसर होगा पावर का एसआई मात्रक वाट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है आप सभी से और क्या एग्जामिनर चाहता है आप सभी से। तो कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षरों का चयन करें। देखो यहाँ पर भी ना आप सभी से संबंध ही पूछा है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड से संबंध पूछा है कि इतना से जिस प्रकार इतना हुआ है तो इतना से उसी प्रकार यहाँ पे कितना होगा और कैसे होगा, समझ रहे हो ना। तो देखो कैसे सोचेंगे, तो इतना से इतना हमें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। देखो भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है, एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है और आर का कितना होता है भाई 18 होता है। जेड की बात करें तो 26 होता है, आई की बात करें 9 होता है और एस की बात करें तो कितना होता है, एस की बात करें तो 19 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह से लॉजिक लगाना है कि देखो भी से कहाँ पे गया, जेड पे, समझना, भी से कहाँ पे गया, जेड पे। देखो भी का 22 होता है और जेड का 26, 22 से 26 गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का 4 हुआ, समझना। फिर देखो एम से कहाँ पे गया, आई पे, एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और आई का 9, तो 13 से 9 पे गया यानी माइनस का 4 हुआ। देखो पहले प्लस का 4 फिर माइनस का 4। फिर देखो आर से एस पे गया,
R का 18 और S का 19, यानी क्या किया 18 से 19 गया प्लस का 1। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखा है आप लोग समझ रहे हो, यानी पहले +4 -4 +1, तो वही लॉजिक हमें इसमें भी अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करना है। कैसे, तो इस तरह से। अब यहाँ पे आप लोग पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो, देखो इस तरह से लिखना। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है और टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है। इतना समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, तो देखो ए से जाना है हमें, पहले यहाँ पे वर्ड निकालना है। तो देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, लेकिन 1 में हमें क्या करना है, तो प्लस का 4 करना है। तो जब हम 1 में प्लस का 4 करेंगे 5 होगा, और 5 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन ई का, तो यहाँ पर हमारा ई होगा। देखो जब हम के से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 11, लेकिन इस बार हमें माइनस का 4 करना है। कितना करना है भाई, माइनस का 4। हम 11 में 4 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 11 में जब 4 को घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, और 7 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है भाई, जी का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम यहाँ टी से अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे प्लस का 1 किया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है। अब टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, और जब हम 20 में 1 को जोड़ेंगे तो 20 और 1 कितना होगा, 21 होगा, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है जी, तो यू का, यानी यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ई जी यू। ई जी यू की बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है ई जी यू, जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 14 नंबर का। देखो 14 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप सभी से पूछना चाह रहा है ना कि x की ओर संकेत करते हुए y कहा, यानी यह जो प्रश्न है ना क्या है, तो यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। अब हमें इसको कैसे सोल्व करना है, तो जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे सोल्व करना है, और एक स्ट्रक्चर के रूप में ढालते हुए कम समय में हमें राइट आंसर प्राप्त करना होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो x की ओर का संकेत करते हुए y कहा। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति का बात हो रहा है, कौन कौन, तो एक x है और एक कौन है, y है। समझना यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक कौन है, x है, और एक कौन है, y है। अब x की ओर संकेत करते हुए y कहा, यानी इसके ओर संकेत करते हुए कौन कर रहा है, y कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, y कर रहा है ना कि x जो है ये ही मेरी माँ के, यानी बाई के माँ के मेरी माँ के एकमात्र बेटा का पुत्र है। यानी यह जो x है ना, यह जो x है बाई के माँ के एकमात्र पुत्र। अब बताना कि बाई के माँ के क्या कर रहा है, बाई यहाँ पे कर रहा है ना कि बाई के माँ के, यानी x ही मेरी माँ के, यानी बाई के माँ के, ठीक है, एकमात्र बेटा। अब बताओ कि बाई के माँ का जो एकमात्र बेटा होगा वह कौन होगा, वह बाई खुद होगा। समझना, बाई के माँ के एकमात्र बेटा बाई खुद होगा। अब कर रहा है कि एकमात्र बेटे का पुत्र है, यानी बाई के माँ का एकमात्र बेटा ये हुआ, बाई हुआ, और इसका पुत्र कौन है, तो इसका पुत्र कौन है, तो इसका पुत्र जो है वह x है। यही प्रश्न कहना चाहता है, समझो। कह रहा है ना x ही, यानी x जो है ना यही मेरी माँ के, यानी बाई के माँ के एकमात्र बेटा, बाई के माँ के एकमात्र बेटा बाई ही होगा, बाई के माँ का एकमात्र बेटा बाई होगा, और एकमात्र बेटे का पुत्र है, यानी एकमात्र बेटा का पुत्र कौन है, तो x ही है। समझ गए यहाँ तक। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है फिर बाई x का है, यानी x जो है बाई को क्या कहेगा। अब बताना कि बाई का पुत्र कौन है, x है, तो x जो है बाई को क्या कहेगा, तो x बाई को पिता कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, जो कि क्या कहेगा, तो पिता कहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो, समझ गए हो ना। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न है। देखो 15 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे करा है ना, यदि भाग का अर्थ क्या है, गुना, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा आप लोग को बताना होगा और किस तरह से सोचना होगा। देखो
जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है भाई, तो 31 है। फिर देखो क्या है, गुना। अब देखो क्या करा है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दो। फिर क्या है भाई 5, तो यहाँ पे 5 होगा। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो आप लोग घटाव दो 16। फिर देखो क्या है घटाव, अब घटाव का अर्थ क्या कर रहा है, घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो 4 होगा। और देखो भाग, भाग का अर्थ क्या कर रहा है, भाग का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो, कितना होगा 92। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो, इसका कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी क्या करोगे, तो पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 31 होगा, प्लस का 5 होगा, और फिर क्या होगा माइनस का। जब 16 में आप लोग 4 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे जब 16 में 4 से भाग दोगे तो 4 प्राप्त होगा, 4 चक्का 16, और गुना का कितना हो जाएगा 92। अब हमें क्या करना है, तो गुना करना है। तो देखो 31 होगा, प्लस का 5 होगा और माइनस का। अब हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 4 गुने का 92 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखो 4 गुना का 92 करेंगे तो 4 दूना का 8 होगा, और 4 नमा यहाँ पे 36 होगा। यहाँ पे कितना होगा 368 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो जोड़ को जोड़ साथ जोड़ देना और फिर घटा देना है। तो देखो 31 प्लस का 5 करेंगे, तो 31 प्लस का 5 कितना होगा भाई, तो 36, और 36 में हमें कितना घटाना है, तो -368 को घटाना है। तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा और 3 होगा, -332। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है -332, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। अब चलें अगले प्रश्न पे। तो देखो अगले प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न समझना। कराए निम्नलिखित में से विषम चुने। विषम चुनने का अर्थ होता है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखो 4 ऑप्शन दे रखा है ना आप सभी को। अब बताना इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन है, और वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे सोचोगे, तो समझना। यहाँ पे हम बात करें सोना का, बात करें चांदी का, और बात करें प्लेटिनम का, और बात करें हीरा का, तो यहाँ पे ये दे रखा है। अब हमें इस चारों में सबसे अलग ऑप्शन चुनना है। तो देखो सोना जो है, चांदी जो है और प्लेटिनम जो है, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों मेटल है, यानी क्या है, धातु है। लेकिन जब हम बात करें हीरा का, तो ये क्या है, तो ये कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन का ये अवरूप में आ जाएगा। यानी राइट आंसर जो होगा ना, सबसे अलग जो होगा वह होगा हीरा, क्योंकि यह हीरा मेटल नहीं है, धातु नहीं है, यह कार्बन का अपरूप है। यानी राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे। ठीक है, चलो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाहता है, 17 नंबर का प्रश्न कराए श्रृंखला को पूरा करें। यानी यहाँ पे वाट के जगह आखिर क्या होगा, आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो 12 से 32 आया है, 32 से 72, 72 से 152, और 152 से अगले पद हमें प्राप्त करना है। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो समझना। हमें ये सोचना होगा पहले कि 12 से आखिर 32 आया, तो आया कैसे। तो देखो अगर मैं 12 से 32 लाने की कोशिश करता हूँ, तो 12 में गुना का 2 करता हूँ, 12 दूना का 24, लेकिन हमें चाहिए 32, तो क्या करेंगे प्लस का 8। अब देखो 12 दूना का 24, और 24 और 8 कितना होगा 32 हुआ ना। अब इस 32 से 72 लाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, तो 32 गुना का 2 करेंगे, तो 32 दूना का 64, 32 दूना का 64, लेकिन 72 चाहिए, तो 64 में आप लोग 72 लाएंगे। तो क्या करोगे, तो इस 64 से आप लोग को 72 लाना है, तो इसमें प्लस का 8 करोगे। देखो 8 4 12 और 6 1 7, यानी क्या करना पड़ेगा, तो प्लस का 8 करना पड़ेगा। अब देखो 32 दूना का 64 और 64 8 72 हुआ। अब इसी प्रकार हम 72 से कहाँ करेंगे, तो 152 लाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें भी गुना का 2 करेंगे। तो 72 गुना का 2 कितना होगा, तो 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14, 144, लेकिन हमें चाहिए कितना 152। तो क्या करेंगे, इसमें भी प्लस का 8 करेंगे। देखो 144 प्लस का 8 करेंगे, यानी कितना आएगा भाई, तो 152। देखो आ रहा है।
अब आप लोग को पता चल गया कि आखिर इसमें सीरीज क्या चल रहा है। तो गुना 2 प्लस 8 गुना 2 प्लस 8 गुना 2 प्लस 8, तो अगले पद निकालेंगे तो इसमें भी गुना 2 और प्लस 8 नहीं करेंगे ना। तो देखो 152 में जब 2 को गुना करेंगे कितना आएगा, तो 152 गुना का 2 करो, 2 दूना का 4 और 15 दूना का 30, यानी क्या आया 304 आया। और 304 में फिर क्या करना है, 8 को जोड़ना। जब हम 304 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 8 4 12 के 2 और बाकी 1 और 1 0 1 और 3 1 3, यानी कितना होगा, तो 312 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वह 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर है। समझ गए हो इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, तो 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है Z बराबर 26 है, ठीक है, ACT बराबर 24 है, BAT में से किसके बराबर होगा, आप सभी को बताना होगा। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा ACT बराबर 24 लिखा, तो लिखा कैसे, यही ना पता करना है। तो देखो ACT बराबर कितना आना चाहिए, तो 24 यानी 24 आना चाहिए। तो देखो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है और T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है। अब हमें सोचना होगा आखिर इतना से हम 24 लाएँ तो लाएँ कैसे, यही ना हमें पता करना है। तो देखो अगर मैं इन तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं, तो देखो 20 3 23 और 23 1 24 आया, बोलोगे जी सर, यानी यहाँ पे 24 आ गया। अब उसी प्रकार BAT के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम क्या करेंगे, तो सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो आएगा हमारा वही राइट आंसर होगा। तो देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, फिर प्लस का करेंगे, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है प्लस का, और T का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई 20 होता है। अब क्या करेंगे, तो अब हम सभी को जोड़ेंगे। तो देखो 2 और 1 3 होगा, और 3 और 20 कितना होगा, तो 3 और 20 23 होगा, 23 होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है 23, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो क्या है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझना, कर रहा है यदि कागज को लकड़ी कहा जाता है, ठीक है, कागज को क्या कहा जाता है, तो कागज को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी तिनका कही जाती है, ठीक है, लकड़ी को फिर क्या कहा जाता है, तिनका कहा जाता है। कह रहा है तिनका को घास कहा जाता है, घास को रबड़ कहा जाता है, और रबड़ को कपड़ा कहा जाता है, तो फर्नीचर किसका बना होता है। अब आप लोग हमारी बातों को बताना, इस तरह से समझना। सबसे पहले सोचो फर्नीचर किसका बनता है, वास्तव में आप लोग बताओ कि फर्नीचर किसका बनता है, तो लकड़ी का बनता है। वास्तव में जो फर्नीचर होता है लकड़ी का बनता है, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि नहीं, हम लकड़ी को क्या कहेंगे, हम लकड़ी को तिनका कहेंगे, यानी फर्नीचर जो बनेगा वह किसका बनेगा, तो तिनका के बनेगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे जो 20 नंबर का प्रश्न है ना, यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को आप लोग होमवर्क के रूप में सोल्व करना। मैं आप सभी को यह प्रश्न होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सोल्व करके राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करना। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को सुबह और शाम वाले क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जब आप लोग सुबह और शाम जो स्टूडेंट हमारे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मैं बता दूं कि उसका इस बार नंबर जो होगा वह देखने लायक होगा कि कितना इंक्रीज होता है। और जब आपका नंबर ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ 100% आप सभी को सिलेक्शन होगा।
ठीक है। परंतु आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रहना और सभी क्लास को बारीकता से अध्ययन करना, हर प्रश्न को हमारे साथ सोल्व भी करते चलना, तभी आप सभी को नंबर इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू रहना। मिलते हैं आप सभी को सुबह वाले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।